हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास BA थर्ड ईयर। हमारे फर्स्ट पेपर समाजशास्त्रीय चिंतन के अंतर्गत विभिन्न और महत्वपूर्ण सामाजिक विचारों के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने स्टूडेंट्स जिस महान सामाजिक विचारक का अध्ययन प्रारंभ किया था या फिर जिस महान सामाजिक विचारक का लाइफ इंट्रोडक्शन जीवन परिचय जो है हमने पढ़ा, वो कौन है? एंटोनियो ग्राम्शी या फिर एंटोनियो ग्राम्शी। इन्हें ग्राम्शी या फिर एंटोनियो ग्राम्शी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी लाइफ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, एंटोनियो ग्राम्शी जो है कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। साथ ही साथ वो जो है मार्क्सवादी विचारों के समर्थक थे। यानी मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत जिस सर्वहारा वर्ग और बुजुर्गा वर्ग की चर्चा की है, उसी सर्वहारा वर्ग और बुजुर्गा वर्ग का प्रयोग करते हुए स्टूडेंट्स एंटोनियो ग्राम्शी ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया है और उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत का नाम है प्राधान्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्राधान्य का सिद्धांत, यानी हेगेमनी। हेगेमनी का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेगेमनी। किसका समर्थन करते हुए? मैंने बताया मार्क्सवाद के समर्थक थे और मार्क्सवाद के जो सर्वहारा वर्ग और बुजुर्गा वर्ग है उन दोनों का समर्थन करते हुए इन्होंने अपना ये महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है स्टूडेंट्स प्रतिपादित किया। मैंने आपको बताया ये हमेशा किसके समर्थक रहे हैं? मार्क्स के ही समर्थक रहे हैं। तो इस हेगेमनी को या प्राधान्य को जो सिंपल वे में कहा जाता है नायकत्व। क्या कहा जाता है? नायकत्व। नायकत्व को देख लीजिए या फिर नायक को देख लीजिए। नायक वह है जो सभी पर अपनी सत्ता कायम रखता है। प्राधान्य या प्रधान कौन है? प्रधान वह है या सरदार है वह या कोई नायक है? नायक जो अपनी जो नायक का जो अपना स्टेटस है, अपना जो पद है उसको बनाए रखता है, तो वो कौन कहलाता है? प्राधान्य कहलाता है। या फिर प्राधान्य का सिद्धांत जो है इस प्राधान्य के ऊपर ही आधारित है। ये जो नायकत्व की अवधारणा है स्टूडेंट्स, ये किससे बनी है? हेगेमनी। हेगेमनी जो है किससे बना है? शब्द हेगेमनी से बना है। किससे बना है? हेगेमनी शब्द हेगेमनी से बना है। और हेगेमनी शब्द जो है स्टूडेंट्स, ये हेगेमोनिया किससे बना है? हेगेमोनिया से बना है। ये कौन सा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? हम स्टूडेंट्स हम किस सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे? प्राधान्य का सिद्धांत। प्राधान्य का सिद्धांत, प्राधान्य या हेगेमनी शब्द जो है स्टूडेंट्स वो किससे बना है? हेगेमनी से बना है। किसने कहा है? विलियम कीवर्ड ने कहा। किसके अनुसार? विलियम कीवर्ड के अनुसार हेगेमनी शब्द जो है ग्रीक शब्द हेगेमोनिया से बना है। किससे बना है? ग्रीक हेगेमनी शब्द हेगेमोनिया से बना है। और हेगेमोनिया जो है स्टूडेंट वो क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है नायक, नेता, नायक, सरदार या फिर अधिकारी। ये सारे शब्द जो हैं किसके? प्रधान्य या जिसका प्रधान होता है, जिसका वर्चस्व होता है, उसको इन सभी नामों से संबोधित किया जाता है। प्रमुख या फिर अधिपति।
ये सारे शब्द किसके लिए उपयोग में लिए गए हैं? प्राधान्य के लिए, प्रधान के लिए, या फिर कोई नेता जो है या सरदार जो है उसके लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स 19वीं शताब्दी में, इस शताब्दी में 19वीं शताब्दी में, यानी जब क्या नहीं था, राज्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, राज्य नहीं पाया जाता था, देश पर राज्य का वर्चस्व नहीं था विभिन्न राज्यों का। उस समय क्या था कि एक राज्य जो है दूसरे राज्य अपनी राजनीतिक प्रबलता जाहिर करता था। क्या जाहिर करता था? अपनी राजनीतिक प्रबलता किसी भी तरीके से, युद्ध के द्वारा, पहले राजा के द्वारा की जाती थी अपनी राज्य की प्रबलता, फिर और अन्य तरीकों से इस तरह से राजनीतिक प्रबलता जो जाहिर की जाती थी 19वीं शताब्दी की एक राज्य की दूसरे राज्य के ऊपर। तो क्या होता था, ये प्रबलता ही क्या कहलाती थी? प्राधान्य या नायक के रूप में जानी जाती थी। एंटोनियो ग्राम्शी जो है स्टूडेंट्स, एंटोनियो ग्राम्शी, उन्होंने क्या किया, इसका प्रयोग जो है मार्क्सवादी विशेषता के संदर्भ में किया। किसके संदर्भ में किया? मार्क्सवादी विशेषता के संदर्भ में। पैरी एंडरसन ने, पैरी एंडरसन के अनुसार, किसके अनुसार? पैरी एंडरसन के अनुसार एंटोनियो ग्राम्शी ने हेगेमनी शब्द का प्रयोग या प्राधान्य शब्द का प्रयोग जो है किसके संदर्भ में किया है? मार्क्स के संदर्भ में। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया, उन्होंने मार्क्स के विचारों का पूर्णतः समर्थन किया। हम मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमेशा कैसे वर्ग पाए जाते हैं? वर्ग कितने थे? दो। पहला वर्ग था बुजुर्गा, जो कि पूंजीपति भी बोल सकते थे हम इनको, क्या बोलते थे? पूंजीपति। और दूसरा था सर्वहारा। कौन सा वर्ग था? सर्वहारा। पूंजीपति वर्ग जो है लाभ का अत्यधिक हिस्सा जो है स्वयं हड़पना चाहता है, और इसके लिए वो सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग का शोषण करता है। तो यहाँ पे नायक कौन हो गया? बुजुर्गा वर्ग हो गया, पूंजीपति हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास पूंजी भी है, और पूंजी होने के साथ साथ स्टूडेंट्स उसका उत्पादन के साधनों पर प्रभाव भी है, या फिर उत्पादन के साधनों पर उसका क्या है? अधिकार भी है। तो ग्राम्शी ने इस सर्वहारा वर्ग से संबंधित और बुजुर्गा वर्ग से संबंधित ही किस शब्द का प्रयोग किया है? प्राधान्य, प्रधान या नायक शब्द का प्रयोग किया है। ग्राम्शी के स्पेशली स्टूडेंट्स इस अवधारणा का प्रयोग जो है 1920 से लेकर 1930 के बीच ज्यादा किया है। कब किया है? 1920 से 1930 के बीच जो भी एंटोनियो ग्राम्शी ने अपना लेखन कार्य किया, उस लेखन कार्य के अंतर्गत इन्होंने इस शब्द का प्रधान, प्राधान्य या हेगेमनी शब्द का प्रयोग जो है ज्यादा किया है, आधिपत्य का प्रयोग जो है ज्यादा किया है। किंतु बाद में स्टूडेंट्स पश्चिमी यूरोपीय राज्यों की शासन प्रणाली के वर्णन में भी, यानी पश्चिमी यूरोप की जो शासन प्रणाली थी उस प्रणाली के अंतर्गत भी बाद में इस शब्द का, प्राधान्य नायक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। किंतु ग्राम्शी कहते हैं कि ये नायक शब्द या प्रधान शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होना चाहिए जिसके पास राजनीतिक प्रभुत्व है। क्या है? जिसके पास राजनीतिक प्रभुत्व है, या फिर जिसके पास राजनीतिक शक्ति है। ये राजनीतिक शक्ति जिसके पास होगी, ये राजनीतिक प्रभुत्व जो है जिसके पास होगा स्टूडेंट्स, वही कौन होगा? प्रधान होगा, अधिकारी होगा, या फिर सरदार होगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि वो मुसोलिनी के समय उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो जेल के अंदर रहते हुए ग्राम्शी क्या करते थे? बहुत सारे लेख लिखा करते थे। उन लेखों के अंतर्गत मैंने आपको उनकी महत्वपूर्ण बुक भी बताई थी, स्टूडेंट्स प्रिजन नोटबुक्स, जो कि उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो उनके द्वारा जो भी लेख लिखे जाते थे अपने जेल जीवन के दौरान, तो वहाँ के जो अधिकारी होते थे स्टूडेंट्स,
वो उनके लेखों को क्या करते थे, संभाल कर रख लेते थे। तो जिस प्रकार से उनके बाद में प्रेजेंट नोटबुक्स जो है प्रकाशित हुई, उसी तरह से उनकी बहुत लेख और पुस्तकें उनकी जो मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई, वो इन्हीं अधिकारियों की वजह से, जो कि उनके वर्णन को संभाल कर रख लिया करते थे। तो इस प्राधान्य के सिद्धांत के अर्थ का उल्लेख करने के पश्चात स्टूडेंट्स एंटोनियो ग्राम्शी ने प्राधान्य के सिद्धांत की कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया है? विशेषताओं का भी उल्लेख किया है कि ये जो प्राधान्य होता है, ये जो सरदार होता है, या फिर ये जो नायक या नेता जो है, जिसका राजनीतिक प्रभुत्व होता है समस्त क्षेत्र पर, या राजनीतिक शक्ति होती है, या फिर उत्पादन के साधनों पर उसका प्रभाव होता है, वो किस प्रकार से पूरे समाज को एक नायक के रूप में ट्रीट करता है और किस तरह से अपना कार्य करता है। तो सबसे पहले विशेषता बताते हुए स्टूडेंट्स ग्राम्शी ने बताया है कि जो प्राधान्य है का सिद्धांत है वो क्या है? तो बुद्धिवादिता, वस्तुनिष्ठता और बुद्धिवादिता, वस्तुनिष्ठता और निर्धारणवादिता का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? निर्धारणवादिता का। ये सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके अंतर्गत बुद्धि का इस्तेमाल, वस्तुनिष्ठता का, वास्तविक तथ्यों का इस्तेमाल, या फिर निर्धारणवादिता, ये नहीं है कि सब कुछ फिक्स हो गया है। अब लगातार वो जो है वही सरदार या नायक जो है वो बना हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी बुद्धि के आधार पर अपनी सत्ता और शक्ति को क्या करता रहता है? बदलता रहता है। इसीलिए ये सिद्धांत जो प्राधान्य का सिद्धांत, वो किसका विरोधी कहलाता है? निर्धारणवादिता का विरोधी कहलाता है। दूसरी मुख्य विशेषता जो आती है वो आती है विचारधारा। कौन सी विशेषता आती है? विचारधारा। विचारधारा के अंतर्गत स्टूडेंट्स प्रतीक और भाषा का उल्लेख करते हैं ग्राम्शी। किसका उल्लेख करते हैं स्टूडेंट्स? प्रतीक और भाषा का उल्लेख करते हैं, और प्रतीक और भाषा को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितने की भौतिक संबंध, यानी व्यक्ति के बीच जो भी संबंध है, चाहे वह नायक और अन्य व्यक्तियों के बीच हो या फिर किसी भी प्रकार के लोगों के बीच हो, भौतिक संबंध जितने इम्पोर्टेंट हैं उतनी ही महत्वपूर्ण जो है प्रतीक और भाषा है। भाषा है जिसके माध्यम से वो नायक जो है अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है, अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है, या फिर अपनी शक्ति के द्वारा अपने नायक को बरकरार रखने का कार्य करता है। तो इस विचारधारा के अंतर्गत इसीलिए एंटोनियो ग्राम्शी ने क्या किया है? प्रतीक और भाषा को भी महत्वपूर्ण माना है। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि सामाजिक परिवर्तनशीलता किसकी वजह से होती है? प्राधान्य की वजह से। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने बताया है निर्धारण नहीं, किसी भी चीज का निर्धारण या निर्धारित नहीं हो सकती, उसमें क्या होता रहता है स्टूडेंट्स? परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन अवश्य भावी, चाहे वो प्राधान्य का सिद्धांत हो, चाहे हमारे भौतिक संबंध हो, या फिर किसी भी प्रकार के संबंध हो, यदि वह भाषा और प्रतीक कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक परिवर्तन भी अवश्य भावी होगा, क्योंकि परिवर्तन ही क्या है? प्रकृति का नियम है। और इस परिवर्तनशीलता की वजह से ये नहीं है कि प्राधान्य नायक जो बना हुआ है वो हमेशा बना रहेगा, उसका निर्धारण हो चुका है। जैसे ही शक्ति और सत्ता में परिवर्तन होता है उसमें भी परिवर्तनशीलता आ जाती है। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको मार्क्स का जो सिद्धांत बताया था वर्ग संघर्ष का, उसके अंतर्गत भी बताया है कि एक समय ऐसा आता है स्टूडेंट्स जब सर्वहारा वर्ग का अत्यधिक शोषण जो है प्रारंभ हो जाता है, तो वो बुजुर्गा वर्ग की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। बाद में किसकी सत्ता का स्थापन हो गया, सर्वहारा वर्ग की। तो ये परिवर्तनशीलता जो है निर्धारित नहीं है, इसमें क्या होता रहता है, हमेशा परिवर्तन आता रहता है। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता बताई है वो बताई है शासक और बुजुर्ग वर्ग प्रधान है। प्रधान तो है ही, क्योंकि उनकी ही शक्ति है, उनकी ही सत्ता है। किसकी, बुजुर्ग वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग, जिसका कि अधिकार किस पे है, पूंजी पर होने के साथ साथ उत्पादन के विभिन्न साधनों पर उसका प्रभाव है। इसीलिए शासक और बुजुर्ग वर्ग जो है उस समय समाज में कैसे माने जाते थे, प्रधान माने जाते थे, क्योंकि उनके पास शक्ति और सत्ता दोनों का प्रभुत्व पाया जाता था। लेकिन सर्वहारा वर्ग जो था स्टूडेंट्स, वो सर्वहारा वर्ग भी क्या होता था, प्राधान्य होता था। क्यों, क्योंकि मूल्य और प्रतिमान में यदि परिवर्तन होता था तो उसके बाद जिसकी सत्ता स्थापित होती थी वो सत्ता किसकी होती थी स्टूडेंट्स, सर्वहारा वर्ग की ही होती थी। तो इस प्रकार से ग्रामशी ने क्या किया, मार्क्स के विचारों का समर्थन करते हुए प्राधान्य का जो सिद्धांत दिया उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का भी उल्लेख किया। इन विशेषताओं का उल्लेख करने के पश्चात स्टूडेंट्स एंटोनियो ग्रामशी और मार्क्स दोनों के विचारों में भी जो अंतर दिखाई देते हैं हम उनका उल्लेख करना चाहेंगे कि यदि एंटोनियो ग्रामशी ने मार्क्स के सिद्धांतों का समर्थन किया, मार्क्स के सिद्धांतों को उन्होंने माना और समर्थन करते हुए उन्होंने प्राधान्य का सिद्धांत दिया, उसके बावजूद भी एंटोनियो ग्रामशी और मार्क्स के विचारों में क्या अंतर पाया जाता है। तो उनके विचारों में जो अंतर स्पष्ट किए गए हैं उन्हें कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स हम। पहला है कि मार्क्स जो है वो सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या तो करते हैं। क्या करते हैं मार्क्स? सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या तो करते हैं, लेकिन वह यह मानकर चलते हैं कि जो समाज की जड़ें हैं वो वर्ग संघर्ष में निहित है। यानी सामाजिक परिवर्तन होगा, लेकिन कब होगा? जब वर्ग संघर्ष होगा, यानी जब बुजुर्ग और सर्वहारा दोनों वर्गों के अंदर संघर्ष होगा और सर्वहारा वर्ग जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा, उसके पश्चात क्या होता है? समाज में परिवर्तन होता है। लेकिन ग्रामशी जो है इसका सीधा सीधा सा विरोध करते हैं और ये कहते हैं यदि समाज में परिवर्तन लाना है, सामाजिक परिवर्तनशीलता यदि जरूरी है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए संघर्ष की बजाय सहयोग जरूरी होता है। क्योंकि यदि पूंजीपति और मजदूर के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होगा तो उनके जो उद्योग धंधे हैं वो उद्योग धंधे बंद पड़ जाएंगे। तो उनको चालू रखने के लिए, उत्पादन को सुचारू रूप से करने के लिए पूंजीपति और बुजुर्गों में क्या होना जरूरी है? वर्ग सहयोग होना जरूरी है। लेकिन मार्क्स हमेशा संघर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। ग्रामशी इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में जो भी मूल्य पाए जाते हैं, जो भी भाषा प्रतीक पाए जाते हैं, इन भाषा प्रतीक की वजह से भी समाज में परिवर्तन होता है, न कि परिवर्तन सिर्फ किसकी वजह से होता है? वर्ग संघर्ष की वजह से होता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर जो पाया जाता है स्टूडेंट्स ग्रामशी और मार्क्स में,
प्रतिपादन किया। किसने किया प्रतिपादन? मार्क्स ने किया था तथ्यात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का। लेकिन इनकी अवधारणाएं किस पर आधारित थी? इटली पर। किस पर आधारित थी? इटली पर। सॉरी, ग्रामशी की ये जो अवधारणाएं थी वो इटली पर आधारित थी। क्यों? क्योंकि इटली के कौन थे? ग्रामशी थे। उन्होंने अपनी अवधारणा या अपनी जो विचारधारा थी उस विचारधारा को किस पर आश्रित रखा? केवल इटली पर। लेकिन मार्क्स ने इसका विरोध करते हुए अपनी जो अवधारणा थी स्टूडेंट उसे वैश्विक स्तर प्रदान किया। कौन सा स्तर प्रदान किया? वैश्विक स्तर। यानी जो वर्ग संघर्ष और तुलनात्मक भौतिकवाद की अवधारणाएं जो दी गई थी वो वैश्विक स्तर के आधार पर दी गई थी। जबकि ग्रामशी ने अपना जो प्राधान्य का सिद्धांत दिया था या अपनी जिस भी विचारधारा का समर्थन किया था वो उस विचारधारा को उन्होंने कहाँ तक सीमित रखा? इटली तक। लेकिन मार्क्स जो थे उन्होंने पूरे वैश्विक स्तर तक उसको फैलाकर रखा। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर आता है उसमें मार्क्स ये कहते हैं वर्ग संघर्ष जो होता है वही बुनियादी संघर्ष। कैसा संघर्ष है? बुनियादी संघर्ष है। और ये संघर्ष होगा तभी समाज में क्या होगा? परिवर्तन होगा। लेकिन ग्रामशी कहते हैं ये संघर्ष जो है बुनियादी संघर्ष नहीं है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज जो प्राप्त की जाए वो वर्ग संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त की जाए, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर वैचारिक संघर्ष भी हो सकते हैं। यानी विचारों के, संस्कृति के और धर्म में भी संघर्ष हो सकते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा जाना चाहिए कि संघर्ष केवल वर्गों में ही अवश्यभावी है और उनके द्वारा ही प्राधान्य या प्रधान की जो है सत्ता परिवर्तित होती है, बल्कि धर्म से संबंधित, संस्कृति से संबंधित और विचारों से संबंधित भी अनेक संघर्ष ऐसे पाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से एंटोनियो ग्रामशी ने जो है हेगेमनी की अवधारणा जो है उसके अंतर्गत भौतिक और बौद्धिक नेतृत्व की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया है वो प्रक्रिया जो है स्टूडेंट्स 1870 के बाद यूरोप की, या फिर यूँ कह लीजिए 1870 के बाद पश्चिमी यूरोप की, किसके? पश्चिमी यूरोप के प्रौद्योगिकी राष्ट्रों के प्रभुत्व को स्वीकारते हैं। पश्चिमी यूरोप के प्रौद्योगिकी राष्ट्र जिन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव ज्यादा था, 1870 के बाद पश्चिमी यूरोप के जितने भी प्रौद्योगिकी राष्ट्र थे वो राष्ट्र जो है इस प्राधान्य या प्रभुत्व के अंतर्गत आते थे, इस प्रभुत्व को स्वीकारते थे और अपने आप ही जो शासक वर्ग का स्टूडेंट उसके अधीन हो जाते थे। तो इस प्रकार एंटोनियो ग्रामशी का ये जो सिद्धांत है मार्क्स के विचारों के समर्थन के साथ साथ उसका विरोध भी करता है और वर्तमान में समाजशास्त्र के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण विचारों के अंतर्गत माना जाता है।